Very good morning to all of you. So today we're just going to discuss MCQ of our chapter, that is reproduction. इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. आई थिंक इसका 4 लेक्चर हम लोगों ने किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. 3 पार्ट्स में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं हमारे चैप्टर्स के अंदर वो सब डिस्कस करेंगे. ओके, सो बी रेडी फॉर दैट. First questions we have: the fusion of a male and female gamete result in the formation of. फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उस टाइम किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर उस टाइम में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए. बी के अकॉर्डिंग जूस्पोर, एंड सी के अकॉर्डिंग स्पर्म, एंड डी के अकॉर्डिंग जाइगोट. तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी जाइगोट, बिकॉज जब हमने ये चैप्टर जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने जब फर्टिलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवम, या आप उसको एक भी बोल सकते हो, वो जब आपस में एक दूसरे से आके मिलते हैं तो उसे ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और उस चीज़ का रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पे उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? तो वहाँ पे एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के वजह से, और उस सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिंगल सेल को ही हम लोग जाइगोट बोलते हैं. ओके, फर्दर यही जाइगोट आपका सेल डिवीजन के हेल्प से डिवाइड हो के बहुत सारा सेल्स बनाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं. वो एम्ब्रियो मदर की यूथरस में जाके इम्प्लांट होता है प्लेसेंटा के हेल्प से. ओके, और फिर जब ग्रुप ऑफ सेल्स बहुत सारे हो जाते हैं तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग टिश्यू से ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और ऐसे ही 9 मंथ के अंदर माँ के यूथरस के अंदर फुल्ली बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है. ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा जाइगोट. इट इज ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल. इट इज ऑल्सो known as first cell of new individual. It is also known as a first cell. जो न्यू बेबी की फॉर्मेशन होती है ना माँ के यूथरस के अंदर, उसका जो पहला सेल होता है हमारा, वो पहला सेल हमारा क्या होता है? वो हमारा जाइगोट होता है. यही सेल आपका डिवाइड कर करके पूरा बेबी का फॉर्मेशन करवाते हैं 9 मंथ्स के अंदर माँ के यूथरस के अंदर. ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल. Got it? What I want to say? I think आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. So now we move to next question, and that is question number 2. And according to question number 2, ये हमसे क्या पूछ रहा है? The developing zygote is called baby, fetus, embryo, none of these. ये जो जाइगोट की फॉर्मेशन हमने अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया जाइगोट की फॉर्मेशन, और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होता है. ओके, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, वो हमसे क्या पूछना चाहता है? ये बोल रहा है कि ये जो जाइगोट आपका फर्दर डेवलप होता है माँ के यूथरस के अंदर, तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करवाता है? क्या वो बेबी, उसको बेबी बोलते हैं, या उसको फीटस बोलते हैं, या फिर उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, या इनमें से
कुछ भी नहीं. तो what will be our correct answer? Our correct answer will be C and that is embryo. क्योंकि हमने जब डेवलपमेंट हो रहा था बेबी का माँ के यूथरस के अंदर, तो उसका सीक्वेंस हमने देखा था जब हम लोग ये चैप्टर का थ्योरी पढ़ रहे थे. वहाँ पे हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के हेल्प से जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही थी. फिर वो जाइगोट आपका कंटिन्यूअस डेवलप होके किस चीज़ की फॉर्मेशन करवा रहा था? एम्ब्रियो का. फिर एम्ब्रियो से जब एम्ब्रियो में आप अलग अलग ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने लग रहे थे कि ये इसका हैंड्स है, ये इसका लेग्स है, ये इसका आइज है, उस स्टेज को हम लोग फीटस बोलते थे. और यही फीटस का जब जन्म हो जाता था उसके बाद से उसे हम लोग इन्फेंट बोलते थे. फिर इन्फेंट से चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से टीनेजर, टीनेजर से एडोलसेंस, ऐसे करके हमने सीक्वेंस देखा था. Okay, so what will be our correct answer? Our correct answer will be embryo. Got it? Now we have a question number 3, and now look what is saying this question. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called. बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. मैंने बार बार बताया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे दिया था. यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है ना कि जब एम्ब्रियो में आप अलग अलग ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने लगते हो तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एम्ब्रियो में जब हम अलग अलग ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हाँ भाई ये इसका लेग्स है, ये इसका हैंड्स है, ये इसका आइज है, ऐसे आइडेंटिफिकेशन आ जाती है ना वहाँ पे, तब उस वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं. ओके, so our correct answer will be B, that is fetus. Got it? I hope you are getting me. Now we have a question number 4, and just look that what this question is saying. The animals which give birth to young ones are called. प्रीवियस लेक्चर में, आई थिंक पार्ट 3 में, इस चैप्टर का जो पार्ट 3 वाला लेक्चर है उसमें भी मैंने ये चीज़ को बताया. सेकेंड में तो मैंने एकदम पूरा डिटेल्स में बताया. ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है ना कि वैसे एनिमल्स जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अर्थ में बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स हैं, ठीक है. तो हमने देखा था कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एग्स को लेज करते हैं, जैसे कि बर्ड्स में आप हेन्स को देख सकते हो, डॉग्स को देख सकते हो. ये कभी भी यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं, ये एग लेज करते हैं, फिर वो एग से इनका बेबी आता है. ओके, तो हमसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आप बताइए कि वैसे एनिमल्स जो कि डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग विविपोरस बोलते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कैट को देख सकते हो, डॉग्स को देख सकते हो. ये क्या, ये एग लेज करते हैं? नहीं करते हैं ना, ये डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं. होमो सैपियंस, ह्यूमन बींग्स भी इसका एग्जाम्पल है. गॉट इट? और जो एनिमल्स एग को लेज करते हैं, मोस्टली हमारे जितने भी बर्ड्स हैं वो जनरली एग लेज करते हैं, एग ही लेज करती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग ओविपोरस बोलते हैं. फिर आप लिजार्ड्स देख सकते हो, नहीं दिख रहा है, तो वो लोग भी क्या करते हैं? वो लोग भी एग को ही लेज करते हैं, तो वो सब हमारे ओविपोरस के अंदर आते हैं. और जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग विविपोरस बोलते हैं. गॉट इट? व्हाट आई वांट टू से?
Now we have a question number 5, and what this question is asking, just look, the animals which lay eggs are called, वही जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने ये चीज़ भी बता दिया। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वैसे एनिमल्स जो कि एग को लेज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो हमने अभी देखा कि उन्हें हम लोग ओविपोरस बोलते हैं। जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ दे रहे थे उनको हम लोग क्या बोल रहे थे, उनको हम लोग बेबीपोरस बोल रहे थे। और ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वैसा एनिमल्स जो कि एग को लेज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग ओविपोरस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या, बर्ड्स। Now we have a question number 6. Just look what this question is saying. A fertilized ovum develops into a baby. ये क्या होगा, मिस्टेक है यहाँ पे, develops into a baby in the, ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो प्रेगनेंसी वाला 9 मंथ का पीरियड होता है जिसे हम लोग जनरली जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, वो फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का, तो फिर बेबी का डेवलपमेंट फीमेल मदर्स के अंदर होता है। तो वो उनकी बॉडी के किस पार्ट्स में कहाँ पे होता है, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब क्या, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, और अब इसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, यूथरस, ओवरी। तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो फर्टिलाइजेशन वाला केस है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, वो फर्स्टली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मान लो ये आपका ओवरी है, यहाँ से हमारा फेलोपियन ट्यूब निकला है, ओके, एंड ये मान लो आपका कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड, फिर यहाँ पे एक ओवरी है, यहाँ से एक फेलोपियन ट्यूब निकला है ना, हमने पढ़ा है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है, 1 पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है। ये फेलोपियन ट्यूब फर्दर हमारा यूथरस में कंटिन्यू होता है, ओके, यूथरस में कंटिन्यू होता है। और ये यूथरस फिर थोड़ा सा नैरो, ऐसे सॉविक्स के बाद ऐसे थोड़ा सा वेजाइना, यही है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो हमने देखा है कि कहाँ गया, कॉपुलेशन के टाइम में मेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर वेजिना के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे स्पर्म आ जाता है, ये स्पर्म अपने टेल के हेल्प से मोटिलिटी शो करता है और ये मूव करके यहाँ तक पहुँचता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है स्पर्म, ठीक है, जनरली एम्फुला रीजन में, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और फिर ये जो फीमेल बॉडी का जो ओवरी होता है, ये एक फीमेल गैमेट एक एग को रिलीज करता है और ये एग आता है, और जब स्पर्म और एग दोनों एक दूसरे से मिल जाता है तब फर्टिलाइजेशन होती है, यानी प्रेगनेंसी होता है। तो फर्स्टली तो ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं। फिर ये डिवाइड करते कहाँ पे आते हैं, ये यहाँ से डिवाइड करने स्टार्ट करेंगे, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाएंगे, ये एम्ब्रियो से ट्रेवल करते यूथरस के अंदर आएगा और यूथरस के अंदर इम्प्लांट होगा, यहीं पे 9 मंथ्स तक होगा। और जब पूरा फुल्ली बॉडी यहाँ पे डेवलप हो जाता है तब आपका क्या होता है, डिलीवरी होता है और फिर बेबी बॉर्न होते हैं यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है इसका बेबी में डेवलप कहाँ पे होता है, तो
तो बेबी में ये डेवलप होता है यूथरस के अंदर। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो जाइगोट के फॉर्म में आता है, जाइगोट के फॉर्म में, फिर एम्ब्रियो के फॉर्म में। ये एम्ब्रियो हमारा बेबी के फॉर्म में कब डेवलप होता है, यूथरस के अंदर। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि बेबी के फॉर्म में कहाँ पे डेवलप होता है। तो बेबी के फॉर्म में कहाँ पे डेवलप होता है, बेबी के फॉर्म में यूथरस में डेवलप होता है। अगर बोलता कि ये फर्टिलाइज ओवम, एम्ब्रियो या जाइगोट के फॉर्म में कहाँ पे डेवलप होता है, तो हमारा फेलोपियन ट्यूब उसका आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहा है कि बेबी में फर्टिलाइज ओवम से डायरेक्टली मतलब फर्टिलाइज ओवम से बेबी में वो कहाँ पे पूरा डेवलप होता है। तो ये चीज़ हमारा कहाँ होता है, मदर यूथरस, जिसको हम लोग उम्ब भी बोलते हैं। गॉट इट। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर, आवर करेक्ट आंसर विल बी सी एंड दैट इज यूथरस। Now we have a question number 7 and just look what it is saying. Dead animals, elephant, cow, dog, earthworm. ये एक्चुअली हमारे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स कौन है। तो वो हमारे अर्थवर्म होते हैं। मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होता है। जैसे कि आप लोगों ने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा फ्लावर्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा है ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक की मान लो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से प्रेजेंट हो, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से प्रेजेंट हो। तो उस टाइप्स के फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते थे, यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल किस टाइप्स के फ्लावर्स को बोलते थे, जिनमें आपका दोनों जेंडर यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी प्रेजेंट हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी प्रेजेंट हो। तो उस टाइप्स के फ्लावर्स को हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो यही बाइसेक्सुअल का ही अल्टरनेट नाम यहाँ पे आई थिंक ये है हेर्माफ्रोडिट एनिमल्स। तो ये इसका एग्जांपल क्या होगा, अर्थवर्म। ओके, वैसे ये हमारे सिलेबस से नहीं है, थोड़ा सा हायर है, जैसे क्लास 10 में जाओगे तब आप लोग शायद देखोगे इसको। ओके, तो ये कौन सा एनिमल होगा, ये होगा हमारा अर्थवर्म, जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल एनिमल भी बोलते हैं जनरली, और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में वो बोलते हैं। Okay, so now move to the next question, and next question is question number 8, and what this question is saying, which of the following requires both parents for reproducing। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन से जो ऑर्गेनिज्म है जो जिनको रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स चाहिए, यानी दो इंडिविजुअल चाहिए। मतलब क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्या बोलना चाह रहा है, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि वैसे एनिमल्स को चूज कीजिए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ओके, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है ना कि आप यहाँ पे चूज करिए कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पे दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो दो इंडिविजुअल यानी दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट वाला केस है वो कहाँ पे आता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो हमसे डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, हमसे डायरेक्टली यही पूछ रहा है कि भाई चूज करिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमको क्या दिया है, हाइड्रा। तो हाइड्रा तो भाई हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, बॉर्डिंग शो करता है, आई थिंक फ्रैगमेंटेशन भी करता है। फिर हमारा क्या है, एमीवा, ये बाइनरी फिजन शो करता है, ऑन फेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीपल फिजन भी शो करता है। तो ये सब तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पैरामीशियम, ये बाइनरी फिजन शो करता है आई थिंक। और ये जो ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग किस टाइप्स का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा दो पेरेंट्स की नीड होती है, एक पेरेंट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन इस केसेस में नहीं हो सकता, होमोसैपियंस के केसेस में। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए आपको हमेशा दो पेरेंट्स की नीड होती है। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर विल बी ह्यूमन। ओके, नाउ
We can move to the next question. And what the next question is saying? देखते हैं क्या बोल रहा है ये हमसे. Which of the following is involved in the sexual reproduction? Vegetative propagation, multiple fission. Okay, overlap हो गया. I have to erase it. कहाँ गया भाई इरेजर? ओके, कलर चूज कर ले. वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, फर्टिलाइजेशन. ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप्स का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है. ये क्लास 10 में आप लोग पढ़ोगे. यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि ये इसमें से जो ऑप्शन आपको दिया है, ए में वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बी में मल्टीपल फिजन, सी में बाइनरी फिजन और डी में फर्टिलाइजेशन, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? हाँ, नहीं होता है, क्योंकि ये तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने वेरियस मोड्स पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. उसमें वन ऑफ द मोड हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन था, दूसरा और मल्टीपल फिजन भी था, बाइनरी फिजन भी था. लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन वर्ड है ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. जब मेल और फीमेल गैमेट आपका मिल के जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, यानी सिंगल सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो यही टर्म हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, इससे रिलेटेड है. तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज फर्टिलाइजेशन. गॉट इट? Now we have a question number 10, and what this question is saying: the organism which has both the male and female sex organ present in the same body is called. अभी जो मैंने वो अर्थवर्म वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, अर्थवर्म किस टाइप्स का ऑर्गेनिज्म है? उस टाइप्स का ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका फीमेल सेक्स और मेल सेक्स दोनों आपका एक ही ऑर्गेनिज्म में रहता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल या हेर्मोपोरेडिट्स भी उसको बोलते हैं. और यही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है. ये हमसे क्या बोल रहा है? ये हमसे यही बोल रहा है कि आप चूज करिए. जो आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में लिखा गया है यूनिसेक्सुअल, ऑप्शन बी में लिखा गया है मल्टीसेक्सुअल, ऑप्शन सी में लिखा गया है बाइसेक्सुअल यानी हेर्मोपोरेडिट्स, और डी में लिखा है नॉन ऑफ दिस. इसमें से आप चूज करिए कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में आपका दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल, तो उस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं. उसका एग्जांपल क्या है? हेर्मोपोरेडिट्स, सॉरी, इसका एग्जांपल है अर्थवर्म, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल यानी हेर्मोपोरेडिट्स. तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी सी. गॉट इट? Now move to the question number 11. 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, and I think you are getting me. Okay? You are understanding each and every questions. I hope. Now we have a question number 11, and what this question is saying: the process leading to the fusion of the gametes in a plant and animals is called ग्रोथ, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, फ्यूजन. बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन. ये हमसे सिंपली प्रोसेस का नाम पूछ रहा है. कौन से प्रोसेस का नाम पूछ रहा है? जब आपका प्लांट में या एनिमल्स में किसी में भी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, तो उस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस लीडिंग टू द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इन अ प्लांट
एंड एनिमल्स इज कॉल्ड, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे, द प्रोसेस लीडिंग टू द फ्यूजन ऑफ द gametes in a plant and animals is called fertilization. What will be our correct answer? Our correct answer will be fertilization. Now move to the next question, and that is question number 12. And what this question is saying, amoeba reproduce by, amoeba कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? तो हमें ये तो पता है कि एमीबा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी यहाँ पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, एक पेरेंट्स ही काफ़ी होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे कोई गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। गॉट इट। लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म है वही लोग शो करता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपको जनरली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। और हमने देखा है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन। रीजनरेशन इज नॉट एक्चुअली कॉल्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये सब हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि एमीबा तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन से टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एमीबा शो करता है? एमीबा क्या है? एमीबा क्या, ये तो पता होगा ना, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, इरेगुलर इनका बॉडी शेप होता है। ओके, और जनरली आपको पॉन्ड्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, पानी में, एक्वेटिक मीडियम्स में रहते हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि जो एमीबा है हमारा बाइनरी फिजन शो करता है। फ्यूजन मतलब एक सेल स्प्लिट होके दो सेल या दो ज़्यादा से सेल में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। वो हमारा दो टाइप्स का होता है, एक बाइनरी होता है, एक मल्टीपल। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके दो सेल में कन्वर्ट होता है, दो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाता है, तो उसे हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स होके बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाते हैं तो उन्हें हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। तो एमीबा जो है वो हमारा बाइनरी फ्यूजन है। ये ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक बार स्प्लिट होगा तो दो सेल में कन्वर्ट होगा, दो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाएगा। गॉट इट? और ये हमारा बाइनरी फ्यूजन शो करता है। अगर सारा चीज़ फेवरेबल कंडीशन में, अगर कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है एमीबा के लिए तो ये लोग मल्टीपल फ्यूजन भी शो करते हैं। ओके, एक टाइम में बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन भी करवाते हैं, जस्ट लाइक अ प्लाज्मोडियम, दैट इज अ प्रोटोजोआ। Now we have a question number 13, and what this question is saying, Hydra reproduce by A. budding, B. multiple fusion, C. vegetative propagation, D. binary fusion। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाइड्रा जो है वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। तो ये भी एमीबा के जैसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही शो करता है, लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन सा टाइप शो करता है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एंड दैट इज बॉडिंग। हाइड्रा हमारा बॉडिंग जो मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वही शो करता है। अब आप पूछ सकते हो बॉडिंग क्या है, लेकिन मैंने पूरा डीपली इस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं कि बॉडिंग होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मान लो कि आपका एक हाइड्रा है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है हाइड्रा का, हाइड्रा। तो ये आपका रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो इसके बॉडी में थोड़ा आउट ग्रोथ होगा। वैसे मान लो यहाँ पे एक थोड़ा सा आउट ग्रोथ टाइप का हो गया,
ये आउटग्रोथ होगा बर्ड्स के जैसा, जैसे बर्ड्स होते हैं वैसे थोड़ा सा आउटग्रोथ होगा। ये आउटग्रोथ आपका थोड़ा मैच्योर टाइप का हो जाएगा जब, तब यहाँ से इनसे डिटैच होके और फिर एक नया हाइड्रा की फॉर्मेशन करवा देगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही बॉर्डिंग बोलते हैं। एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल होते हैं उनके बॉडी में थोड़ा सा आउटग्रोथ होता है, वो आउटग्रोथ मैच्योर होता है, फिर वो उनसे डिटैच होके एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवा देते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ बॉर्डिंग। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, हाइड्रा, ईस्ट, ये सब इसका एग्जाम्पल है। गॉट इट? I hope you all are getting me. Now we have a question number 14. External fertilization take place in human, fish, dog, hens. हमने देखा था कि आपका जो फर्टिलाइजेशन है ये दो टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन? अगर फर्टिलाइजेशन, अगर फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट्स का बॉडी के इनसाइड यानी फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो उस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर ये जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, कोई मीडियम में मान लो कि पानी में हो रहा है या फिर कहीं पे भी बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उस टाइप्स की फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप्स की फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसका एग्जांपल क्या है आपका? फ्रॉग्स, बहुत सारे फिश होते हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी फिश, क्योंकि ह्यूमन बींग्स है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है, हेंस, डॉग्स, ये सब भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन फर्दर आपका दो भाग में डिवाइड है। वो किस बेसिस पे कि डायरेक्टली यंग वंस का बर्थ होता है तो उसको बेबी परस बोल देते हैं, और जो एग को लेज करते हैं उसे ओवी परस बोल देते हैं। गॉट इट? व्हाट आई वांट टू से, now we have a question number 15. Test tube baby grow in a mother's uterus, mother oviduct, none of these test tubes. बहुत सारे लोग जब ये टर्म सुनते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि जो बेबी टेस्ट ट्यूब बेबीज होती है ना, उनका डेवलपमेंट वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होता है। यानी उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब क्या, पूरा बेबी का डेवलपमेंट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ हम मेल और फीमेल गैमेट्स को लेते हैं, वहाँ पे उसको फर्टिलाइज करवाते हैं, उसको फिर उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से कुछ सेल्स डिवाइड होके एम्ब्रियो 8 से 10 सेल तक डिवाइड होता है, मतलब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाते हैं। इतना तक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। उसके बाद से वो उस एम्ब्रियो को हम लोग, अगर वो फेलोपियन ट्यूब वाले स्टेज में होगा तो फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अगर वो यूथरस के स्टेज में मतलब ज़्यादा डिवाइड हो गया होगा सेल तो उसको हम लोग यूथरस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ओके, ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की फॉर्मेशन होती है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब ये नहीं कि पूरा बेबी का डेवलपमेंट एक छोटा सा मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसका ग्रोथ कैसे होता, कहाँ पे होता है? तो इसका ग्रोथ हमारा कहाँ पे होता है? मदर यूथरस में, मदर विथ यूथरस में। जैसे नॉर्मल बेबी का ग्रोथ होता है माँ के यूथरस यानी उम्र के अंदर, वैसे ही टेस्ट ट्यूब बेबीज का भी ग्रोथ कहाँ पे होता है? तो माँ के यूथरस के अंदर ही होता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज वाले जो टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाते हैं उससे हम लोग यूथरस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और फिर जैसे नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट होता है किसी भी माँ के अंदर, एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ पे भी हैपन होता है। गॉट इट?
now we have a question number 16. Okay, and what this question is saying, the young one of which of the following animals is similar to its parents. अब आ गया मेटामॉर्फोसिस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, मेटामॉर्फोसिस वाला. ओके, फ्रॉग, मस्क्यूटो, बटरफ्लाई, goat. The young ones of which of the following animals is similar to its parents. What will be correct answer? Correct answer will be B. Because हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपने चैप्टर रिप्रोडक्शन के अंदर, और वो टॉपिक हमसे क्या बोल रहा था, वो टॉपिक हमसे यही बोल रहा था ना, सॉरी, उस टॉपिक का हेडिंग क्या था, उस टॉपिक का हेडिंग था मेटामॉर्फोसिस, और उसमें हमने बटरफ्लाई और फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा था. वहाँ पे हमने देखा था कि बटरफ्लाई और फ्रॉग, मस्क्यूटो, ये सब इस टाइप्स के एनिमल्स होते हैं कि इनका जो बेबी होता है ना, जो अभी एडल्ट नहीं रहते, यंग वंस जो इनके होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं अपने ही एडल्ट के कंपेयर में. जैसे फ्रॉग में आप अगर फ्रॉग को देखो ना कि फ्रॉग का टैडपोल, तो फ्रॉग और टैडपोल, वही टैडपोल आपका फर्दर डेवलप होकर फ्रॉग में कन्वर्ट होता है जब मैच्योर हो जाता है. तो बटरफ्लाई में आप कैटरपिलर को देखते हो, तो कैटरपिलर और बटरफ्लाई क्या वो एक दूसरे से सेम दिखते हैं? टैडपोल और फ्रॉग क्या वो एक दूसरे से सेम दिखते हैं? नहीं दिखते, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं, एकदम डिफरेंट दिखते हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आता है, और फिर वो जैसे वो लोग एडल्ट होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखने लगते हैं. यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो हमें वैसे एनिमल्स को चूज करना है जिनका यंग वंस उनसे एकदम सेम दिखता है. तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा हमारा, कहाँ गया, इसके एग्जाम्पल होगा गोट के अगर न्यूली इसका जो जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको आप देखोगे और गोट को देखोगे वो एकदम सेम दिखता है. लेकिन अगर फ्रॉग का न्यूली बॉर्न बेबी को देखोगे तो वो नहीं दिखता, जैसे हम लोग फ्रॉग के जैसा नहीं दिखता, जैसे टैडपोल. और फ्रॉग का जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैडपोल. वो फ्रॉग के जैसा दिखता है? नहीं दिखता, वो तो एकदम रेप्टाइल्स जैसे लगते हैं. फिर बटरफ्लाई में आप देखोगे तो वो तो कैटरपिलर और बटरफ्लाई वो लोग भी एकदम डिफरेंट दिखते हैं. फिर ये कैटरपिलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, फिर ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है और एकदम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे दिखने लगते हैं. ओके, तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, एंड दैट इज गुड. नाउ we have question number 17, and what this question is saying, the young ones of which of the following animal is not similar to its parents? Human beings, dog, frog, cockroach. इनमें से जितना एनिमल्स दिया गया है उनमें कौन से एनिमल्स का जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होते हैं? तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी बताया कि बटरफ्लाई, फ्रॉग, ये सब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका यंग वंस उनके जैसा नहीं दिखता है. और ये क्वेश्चन हमसे वही चीज़ पूछ रहा है कि आपका जो ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया है, ह्यूमन बींग्स, डॉग, फ्रॉग, कॉकरोच, उसमें से कौन सा ऐसा एनिमल ऑर्गेनिज्म है जिनका यंग वंस उनके जैसे नहीं दिखते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा फ्रॉग. ओके, ये सारे क्वेश्चंस हैं. Now we have a question number 18, and what this question is saying, the young ones of which of the following animals is not similar to its parents? ये तो हो गया, सेम क्वेश्चन ही है, रिपीट हो गया आई थिंक. फ्रॉग. Now we have a question number 19, and what this question is saying, the egg of the bird is called, the egg of the bird is called 2, 1, many, 10. तो हमारे सिलेबस से भी नहीं है, इसको कलेविट. Male reproductive organ is called ovary, gametes,
टेस्टिस, ये क्या होगा, ये होगा हमारा टेस्टिस। मिस प्रिंटिंग टाइप का हो गया। एंड ये हमारा क्या है, स्पर्म। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें से कौन सा है, ओवरी, गैमेट्स, टेस्टिस, स्पर्म। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है हमारा, टेस्टिस। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ सॉरी इसको मेरे को टिक नहीं करना था, आई हैव टू इरेज इट। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के आउटसाइड सिचुएटेड होता है और उसे हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। और उस स्क्रोटम के अंदर आपको एक पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है। उस टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 3 डिग्री कम सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। इस वजह से स्क्रोटम मेल बॉडी के आउटसाइड में लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो हमारे टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया के थ्रू पेनिस तक आता है। तो ये सब चीज़ हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पढ़ा था। और अभी हमें क्या और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है, ए में ओवरी, बी में गैमेट्स, सी में टेस्टिस, डी में स्पर्म, इसमें से कौन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर विल बी सी एंड दैट इज टेस्टिस। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 21 and what this question is saying, female reproductive organ is called egg, ovary, gamete, none of these। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा ओवरी है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका क्या होता है, वहाँ पे एक पेयर ऑफ ओवरी होता है, एक पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, फिर आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग यूथरस बोलते हैं जहाँ बेबी की डेवलपमेंट होती है। फिर वो यूथरस थोड़ा सा नैरोअर होकर सॉविक्स में कंटिन्यू होता है, सॉविक्स के थ्रू वेजाइना होता है। ये सब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन आपका दिया गया है उसमें से कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एक तो क्या है, एक तो फीमेल गैमेट्स है और ये जो ओवरी है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 22 एंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, the fusion of egg and sperm is called fertilization, gametes, fusion, none of these। जब एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। When male and female gamete fuse with each other, it is known as a fertilization। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि जब एग और स्पर्म आपका फ्यूज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, एग्स को स्पर्म को, एग को फीमेल गैमेट, स्पर्म को मेल गैमेट्स। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 23, which of the following has a internal fertilization, birds, cats, human beings, all of these, what will be correct answer, all of these। बर्ड्स के केस में भी आप देखोगे ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो फीमेल बर्ड्स के अंदर होता है, कैट में भी फीमेल कैट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स में भी फीमेल के अंदर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा डी एंड दैट इज ऑल ऑफ दिस। गॉट इट? Now we have a question number 24. External fertilization take place inside the female body,
आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द मेल बॉडी, नॉन ऑफ दिस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि फीमेल बॉडी के अंदर, ऑप्शन बी बोल रहा है कि फीमेल बॉडी के बाहर, ऑप्शन हाँ यहाँ पे सीक्वेंस गलत हो गया, ए के बाद बी आना चाहिए तो ए के बाद सी आ गया। लेकिन चलो ऑप्शन ए बोल रहा है कि फीमेल बॉडी के अंदर, ऑप्शन सी बोल रहा है कि फीमेल बॉडी के बाहर, ऑप्शन बी बोल रहा है कि मेल बॉडी के अंदर, ऑप्शन डी बोल रहा है नॉन ऑफ दिस। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी एंड आउटसाइड द मेल बॉडी, मतलब इन इन्वायरमेंट, not it is inside the female body. So what will be our correct answer? Our correct answer will be outside the female body. Now we have a question number 25, and what this question is saying, which of the following are male reproductive organ? इनमें से जो सीक्वेंस आपको दिया गया ए में, बी में, सी में, डी में, उसमें से किस में सिर्फ आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम लिखा हुआ है? ए में देखिए ओवरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये हमारा होगा नहीं। बी में भी ओवरी, तो ये हमारा होगा नहीं। सी में यूथरस, ये भी हमारा नहीं होगा। यूथरस क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट्स है। ओवरी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वही सीक्वेंस चूज कीजिए जिसमें सिर्फ आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए गए हों। तो ये तो तीनों हमारा होगा नहीं, तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? और करेक्ट आंसर विल बी डी, एंड दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिस, स्क्रोटम, पेनिस, ये सब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिस, स्क्रोटम, पेनिस। गॉट इट। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 27, नहीं 26. Now we are just going to discuss question number 26. In human beings, embryo develops outside the body, embryo developed inside the female's body, embryo developed inside the female's body till complete baby is formed. Option D, embryo developed inside the female body till the formation of the pro-embryo. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? एम्ब्रियो जो होता है वो बॉडी के आउटसाइड में डेवलप होता है, ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप्ड होता है फीमेल बॉडी के अंदर टिल कंप्लीट बेबी इज फॉर्म, जब तक पूरा बेबी की फॉर्मेशन ना हो। ऑप्शन डी बोल रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप्ड कहाँ होता है? वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके? प्रो एम्ब्रियो में। व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, बिकॉज वी नो द सीक्वेंस. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बेबी? लुक हियर, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, और ये सब चीज कहाँ होता है? ये सब चीज हमारा इट हैपन इनसाइड अ, इट हैपेंस it happens inside of female uterus, inside of female's uterus. It happens inside of female uterus. So our correct answer will be C. एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है फीमेल बॉडी के अंदर जब तक बेबी की फॉर्मेशन ना हो पाए. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 27.
and what this question is saying, which of the following animals lay eggs? Cockroach, fish, lizard, all of the above. What will be correct answer? Lizard. It is a very simple question because we all are familiar with this. Now we have a question number 28, and what this question is saying, a tadpole develops into an adult frog by the process of fertilization, metamorphosis, embedding, budding. What will be our correct answer? Our correct answer will be metamorphosis, because हमने जब मेटामॉर्फोसिस टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने ये चीज़ देखा था कि जो हमारा वो फ्रॉग होता है और जो बटरफ्लाई होता है, इनके यंग वंस, यानी बटरफ्लाई का यंग वंस क्या होता है? कैटरपिलर। फ्रॉग का यंग वंस क्या होते हैं? टैडपोल। ये एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट दिखते हैं, ओके। और जब ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आता है एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर हियर? आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, एंड दैट इज मेटामॉर्फोसिस, ओके। अब और 3-4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद से इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, ओके। Now we have a question, that is question number 29, and what this question is saying, the number of the nuclei present in a zygote is known 1, 2, 4. एक zygote में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? what this question is asking कि number of zygote in a number of nucleus inside a zygote. जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है और zygote की फॉर्मेशन होती है, उस zygote में कितना न्यूक्लियस होता है? तो हमने देखा है कि zygote क्या है? एक सिंगल सेल है, और जैसे ये और इसमें कितना न्यूक्लियस होता है? तो इसमें बस एक ही न्यूक्लियस होता है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, एंड दैट इज 1. गॉट इट? Now we will discuss match of the flowing. We have a 3 match of the flowing, okay, and true and false also we have, but in this session we will only continue this session till match of the flowing. देखो मैच ऑफ द फ्लोइंग, अभी तक हम लोग MCQ डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग मैच ऑफ द फ्लोइंग को डिस्कस करेंगे, ओके। कॉलम ए में बोला जा रहा है जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? स्टेज ऑफ एम्ब्रियो विथ ऑल बेबी पार्ट्स आइडेंटिफाई, या ड्रास्टिक चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल्स, फर्टिलाइज्ड एग, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। तो जाइगोट क्या है हमारा? जाइगोट हमारा फर्टिलाइज्ड एग है। जब स्पर्म से एग का फ्यूजन हो जाता है उसे हम लोग फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बोलते हैं। तो ए का क्या होगा? ए का हमारा 3 होगा, ओके। और फीटस एम्ब्रियो का उस स्टेज में, जिस स्टेज में हम उसके हर एक पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्टेज को हम लोग फीटस बोलते हैं। तो बी का क्या होगा? बी का हमारा 2 होगा, ओके। फर्टिलाइजेशन क्या है, किसे बोलते हैं? तो जब आपका ओवम का और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो सी का हमारा क्या होगा? सी का हमारा 4 होगा, ओके। और मेटामॉर्फोसिस क्या है? तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज है जो कि एनिमल्स के डेवलपमेंट के टाइम में होता है। तो डी का ऑप्शन क्या होगा? डी का क्या होगा हमारा? 2, ओके। ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस, गॉट इट? ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस। देख सकते हैं जाइगोट का क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग। फीटस का क्या होगा? एम्ब्रियो का स्टेज जिसमें हर ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेटामॉर्फोसिस ड्रास्टिक चेंज, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, गॉट इट? नाउ वी हैव अ सेकेंड मैच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें देखो ओवरीज, टेस्टिस, स्पर्म होगा। ओवरीज क्या है? फीमेल गैमेट्स,
ओवरी क्या है? फीमेल गैमेट। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स। ओवा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव। ओवरीज हमारा फीमेल गैमेट। मैंने कैसे कर दिया यार? ओवरीज हमारा क्या है? ओवरी तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। फीमेल गैमेट तो हमारा ओवा होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ एग। ओवरीज का क्या होगा यहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओवा हमारा क्या है? फीमेल गैमेट्स। यानी ए यहाँ पे क्या होगा? ए का होगा आपका 4, बी का होगा आपका 3, सी का होगा आपका सी का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सी का होगा सॉरी सी स्पर्म मेल गैमेट, सी का होगा हमारा 1 और डी का हमारा क्या होगा? डी का होगा हमारा 2, दैट इज फीमेल गैमेट। ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, sperm is a male gamete and ova, that is also known as a egg, it is a female gamete. Got it? आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। एमीबा, हाइड्रा, ह्यूमन बींग्स, सम प्लांट्स। एमीबा क्या है? क्या एमीबा कैसे रिप्रोडक्शन शो करता है? बाइनरी फ्यूजन से। ए का क्या होगा? 2। हाइड्रा कैसे करता है? बॉर्डिंग से। हमने एमसीक्यूज में ये देखा था। ह्यूमन बींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है सीक्वेंस इसका? ए का होगा आपका 2, एक सेकेंड ए का होगा हमारा 2, बी का होगा हमारा 4, सी का होगा हमारा 1, डी का होगा हमारा 3। एमीबा बाइनरी फ्यूजन शो करता है, हाइड्रा बॉर्डिंग शो करते हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और बहुत सारे प्लांट हैं वो हमारा क्या शो करता है? वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन शो करता है। आई थिंक ये नहीं दिया, थोड़ा सा डिस्कस किया गया है क्लास 8 में और वेजिटेटिव प्रोपागेशन को डिटेल्स में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू प्लांट अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवाता है बिना सीड को यूज़ किए, यानी बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, और वो अपने बॉडी से, अपने मतलब प्लांट अपने ही पार्ट से लाइक स्टेम से, रूट से, लीफ से, बॉथ से एक नए नए प्लांट्स की फॉर्मेशन करवाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, जो कि आपका 2-3 टाइप्स का होता है। एक कटिंग होता है, एक क्लियरिंग होता है, एक ग्राफ्टिंग होता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये जो नेचुरल वे से होता है वो थोड़ा अलग होता है। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक को नेचुरल बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर आपका आता है 3 पार्ट, जो कि हमारा क्या है? कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, जिसको आप डिटेल्स में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी अगर आपसे कोई वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आप बता सकते हो रोज हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, स्ट्रॉबेरी, ये सब हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करते हैं। ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी ये सारी चीज़ भी वो लोग फॉलो करते हैं। ओके, सो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस अगर रह गया होगा उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने आई थिंक 30 अप्रॉक्स 30 MCQs डिस्कस किए, 3-4 मैच ऑफ द फ्लोइंग डिस्कस किए, और भी अगर हमारे इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक से MCQ रह गया होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।